गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लास के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कल हमने जो वन मंडल है ना, वन से संबंधित जो क्वेश्चन देख रहे थे, वन प्रशासन से संबंधित, उसका 20 क्वेश्चन तक हमने यहाँ तक देखा था। आगे हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और वन रक्षक भर्ती 2024 की जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो गया है। 14 नवंबर से आपका छत्तीसगढ़ पुलिस और 16 नवंबर से वन रक्षक भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी के पास अब 2 से 3 महीना टाइम है, मान के चलिए आपका रिटर्न एग्जाम है ना। तो बिल्कुल आप फिजिकल दिवाने के बाद जल्दी से आपको रिटर्न एग्जाम की अच्छे से तैयारी में लग जाना है। ठीक है भाई, चलिए। और अभी भी आपको पूर्ण रूप से आराम नहीं करना है, साथ में रिटर्न एग्जाम का बिल्कुल तैयारी करते रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? तो देखिए कैंपा, देखिए वन मंडल की बात किया जाए तो कितना वन मंडल है? 34 वन मंडल है। और कैंपा वन मंडल के अंतर्गत शामिल नहीं है इनमें से आपका सुकमा, जो सुकमा वन मंडल है वो कैंपा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। वर्षा ऋतु 2017 में राज्य में कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? होम हर्बल, तो देखिए वर्षा ऋतु 2017 में कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्टार्ट किया गया था? तो याद रखना है 2017 में 9 होम हर्बल गार्डन की शुरुआत किया गया था। कितना? तो 9 होम हर्बल गार्डन की शुरुआत कब किया गया था? वर्षा ऋतु 2017 में। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कितनी योजनाएं चलाई जा रही है और प्रगति में है? देखिए इस राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कितने योजनाएं चलाई जा रही है और प्रगति पर है? तो कहां पर पूछ रहे हैं? राज्य में। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। इस राज्य में वनों में वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं? वैज्ञानिक प्रबंध मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो याद रखना है 14 योजनाएं को वैज्ञानिक पद्धति से चलाई जा रही है वन मंडल में। ठीक है, तो याद रखना है कितनी योजनाओं को? 14 योजनाओं को। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत योगदान कितना रहा? 3.30%, 3.23%, 3.14% या फिर 3.44%? चलिए बताइए, तो कितने प्रतिशत घरेलू उत्पाद में जो वन मंडल है ना, वन मंडल का योगदान जो है वो घरेलू, हाँ बिल्कुल कमेंट कर देना है, क्या है? उत्पाद, घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? जीडीपी। तो जीडीपी में जो है वन मंडल का देखिए वन मंडल का जो है कितना प्रतिशत? कब? 2014-15 में जो है 2014-15 में जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान था, ये आपको बताना है। तो कितना प्रतिशत था भाई? सभी लोग कमेंट कर देंगे बिल्कुल। जिनको पता नहीं है भाई वो बिल्कुल कमेंट कर देंगे, है ना। सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी लोग क्या कर देंगे? कमेंट कर देंगे। ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल जिनका ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है 3.14%, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देखिए लाख से क्या बनाया जाता है? तो लाख से चूड़ियां बनता है। क्या बनता है? चूड़ियां। क्या बनते हैं? तो लाख से बनता है चूड़ियां, और चूड़ियां लाख के उत्पादन में झारखंड पहले में है और दूसरे स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रखना है कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है छत्तीसगढ़ लाख उत्पादन में, प्रथम में याद रखना है झारखंड को। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान क्या अनुमानित किया गया था? वानिकी, यहाँ पर एक वर्ड है वानिकी। तो देखिए ये आपका क्या पूछा है? 2016-17। इससे जो पहले पढ़े थे वो क्या था? 2014-15। तो 2017-16-17 में याद रखना है वानिकी का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत योगदान था? हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, कितना प्रतिशत था? तो 2 दशमलव कितना था? 1.95 है। कितना है? 1.95।
2016-17 की बात की जाए तो 1.95 योगदान था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपकी बात, वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ में कितने सैगोन का रोपण किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन हालांकि पुराना है ना, लेकिन आपको पुराना फैक्ट भी पूछता है एग्जाम में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो देखिए इसमें आपको विशिष्ट रूप से आपको दिख रहा है 2016-17 में कितने सैगोन का रोपण किया गया था। तो कितने सैगोन का रोपण किया गया था, ये आपका किया गया था 7 लाख, कितना भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 79,11,150 सैगोन का वृक्ष का रोपण किया गया था। और छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत सैगोन है, 9% सैगोन का है। ठीक है, और 40% साल का है। तो 40% साल का है, 9% सैगोन का है। और सैगोन का याद रखना है, सैगोन का कितना, तो 79,11,150 पेड़ों का रोपण किया गया था। कब, 2013-14 में। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कूट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग देश के कितने प्रतिशत, देखिए पूरे देश का पूछा है, छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है, भारत देश, पूरे भारत, पूरे इंडिया का कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है, तो लगभग 20% तेंदुपत्ता। और तेंदुपत्ता से याद रखना है क्या बनता है, बीड़ी। क्या बनता है भाई, बीड़ी, बीड़ी बनता है भाई, है ना, गोला बीड़ी हो गया, सोल्जर बीड़ी, क्या क्या बहुत सारा बाजार में आता है ना, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है, बाकी ये दो नाम मैं सुना हूँ, गोला बीड़ी और सोल्जर बीड़ी। और हाँ, एक बीड़ी और सुनता हूँ कभी कभी, गाय छाप, गाय छाप, गाय छाप, और बाकी मुझे आइडिया नहीं है ना। तो ये ठीक है भाई, ये सब बीड़ी के प्रकार भी हैं, गोला, सोल्जर, छाप, ये अगर आपको, खैर ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना है क्या बनता है, बीड़ी बनता है। ठीक है, चलिए आगे है, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए लाठी बांस, कटंगी बांस, रोया बांस या फिर पानी बांस। तो याद रखना है बांस, देखिए आप लोगों ने देखा होगा आस पड़ोस में एक बांस होता है बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा बांस होता है, और एक होता है छोटा छोटा रहता है, और क्या रहता है, पतला पतला रहता है। अब लाठी बांस क्यों कहते हैं भाई, लाठी बांस जो होता है वो इसलिए फेमस है क्योंकि जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हल चलाने के लिए, हल चलाने के लिए जो भैंसा या बैला, नांगर, नांगर हल, हल में जो भैंसा को हाँकने के लिए, खेदने के लिए, हाँकने के लिए, हाँकने के लिए, हाँकने के लिए जिस लाठी का उपयोग करते हैं वो इसी लाठी बांस का उपयोग करते हैं, और इसी से इसका नाम पड़ा है लाठी बांस। अब इस बांस का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये पतले रहते हैं, और पतले रहते हैं, साथ में क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं, अंदर से मजबूत रहते हैं। और ये जो बड़ा वाला बांस रहता है, कटंगी रहते हैं, कटंग, तो या कटंगी, जो ये बांस रहता है अंदर से क्या रहता है, खोखला रहता है, अंदर से खोखला रहता है, और काफी बड़ा और मोटा भी रहता है ना। तो इसका उपयोग लाठी के लिए नहीं किया जा सकता, इस बांस का उपयोग किया जाता है जिसमें हल, या जैसे गाड़ा भैंसा होगा, इसमें बैल या भैंस को हाँकने के लिए जिस बांस का उपयोग करते हैं, छोटा सा डंडा रहता है, और उस डंडे में छोटा सा डंडा रहता है ना, और इस डंडे के लास्ट में क्या लगा रहता है, छोटा सा कील लगा रहता है। क्या लगा रहता है, कील। तो याद रखना है, इस कील को पूछा जाता है, और छत्तीसगढ़ी में इसको अरई कहते हैं। क्या कहते हैं, कई लोग अरई कहते हैं ना, तो इसको भी याद रखना है, अरई किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक यहाँ पर ऐसा ऐसा चमड़ा का रस्सी लगा रहता है, चमड़ा का बना हुआ एक लगा रहता है, जिसमें पीटते हैं, और इसमें उसको कील से क्या करते हैं, चुभाते हैं भैंस या बैल को, तो उससे क्या करते हैं, फिर वो अच्छे से और चलता है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी कारण क्या कहते हैं, लाठी बांस, और छत्तीसगढ़ में इसी लाठी बांस का ज्यादा उपयोग किया जाता है, ज्यादा वृक्ष अवेलेबल है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ की वन संपदा, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बांस छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज में एक है, तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की लघु वनोपज में एक है, छत्तीसगढ़ की वनोपज खुले बाजार के लिए उपलब्ध नहीं है, छत्तीसगढ़ को वन संपदा से 60% अधिक राजस्व प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की लघु वनोपज में से एक है। कौन सा,
छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में लिखने में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों भी सही नहीं है भाई? तो याद रखेंगे, तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की लघु वनोपज में शामिल नहीं है, ठीक है, में से एक है। तो ये सॉरी क्या है भाई, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा गलत रीड कर लिया। क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ की क्या है? छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है पूछा, सॉरी कौन सा कथन सत्य? तो बांस छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज में से एक है, बिल्कुल गलत है ना। प्रमुख मतलब जो सबसे ज्यादा है ना, ये नहीं आता है। उसके बाद है तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की लघु वनोपज में एक है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की वनोपज खुले बाजार के लिए उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल गलत। खुले बाजार में भी बेच सकते हैं ना। छत्तीसगढ़ की वन संपदा 60% राजस्व प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत। देखिए इस क्वेश्चन में मेरे से पढ़ने से यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, सत्य नहीं, मैं नहीं समझा था, सत्य पूछा है ना। तो देखिए वनोपज में इसको लघु वनोपज में शामिल नहीं करते हैं बांस को, है ना। तो याद रखना है क्या हो जाएगा राइट आंसर? तेंदुपत्ता हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि पौधों की कितनी प्रजातियां हैं? तो छत्तीसगढ़ में औषधि पौधों की लगभग कितनी प्रजातियां अवेलेबल है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिनको जिनको पता है भाई बिल्कुल कमेंट भी करते जाएंगे, क्योंकि है ना, ताकि इससे भी आपको पता चलता रहे। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में लगभग कितने, सॉरी कितना, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए छत्तीसगढ़ में कितने, छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि पौधों की कितनी प्रजातियां हैं? तो कितनी प्रजाति हैं? 88 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 88 प्रजातियां। याद रखना है छत्तीसगढ़ में वन औषधि की कितनी प्रजातियां? 28 और, ठीक है। चलिए आगे है, मई 2019 तक निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे व्यापक वन्य भंडार है? तो किस जिले में है भाई? ये है आपके बस्तर जिले में। किस जिले में है? तो याद रखना है बस्तर जिले में सबसे ज्यादा वन्य अर्थात वन से प्राप्त होने वाला जो जड़ी बूटी है, औषधि है, या फिर जो है और अनेक प्रकार के लघु वनोपज, तो किस जिला में है? तो याद रखना है आपको बस्तर जिला में, ठीक है। किस जिला में है? बस्तर जिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल है? तो वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम जो है वो दुर्ग जिला में है। किस जिला में है? तो याद रखना है वनों का सबसे न्यूनतम जो क्षेत्रफल है वो याद रखना है आपको दुर्ग जिला में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना, तो हरा सोना क्यों कहते हैं भाई? हरा सोना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको देखो तेंदुपत्ता को पत्ता को डायरेक्ट सुखाकर कच्चा तोड़कर लाकर हल्का से सुखाकर उसको क्या करते हैं? बेचा जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं तेंदुपत्ता को कहते हैं छत्तीसगढ़ में हरा सोना। क्या कहते हैं? हरा सोना। और इसका बीड़ी बनाने के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है, बीड़ी बनाने के लिए भाई। तो याद रखना है तेंदु को क्या कहते हैं? तेंदु के जो पत्ता होता है उससे बीड़ी बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना, ध्यान रखेंगे, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासी, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। अब देखिए हरा सोना अगर पूछा जाएगा तो हरा सोना में हमें क्या लगाना है? तेंदुपत्ता। क्या लगाना है? तेंदुपत्ता लगाना है। लेकिन आदिवासियों का हरा सोना याद रखना है बांस को कहते हैं। किसको कहते हैं? बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है हमें बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। द्रव्य सोना भी याद रखना है। द्रव्य सोना, द्रव्य सोना किसे कहते हैं? पेट्रोल को। किसको कहते हैं? द्रव्य सोना पेट्रोल को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है द्रव्य सोना पेट्रोल को कहा जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व, छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व सबसे अधिक
किस जिले में है? छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व सबसे अधिक किस जिले में है? कोरिया, बीजापुर, कोंडागांव या फिर नारायणपुर। तो वन घनत्व का मतलब है कि सबसे ज्यादा कहाँ का जंगल घना है, सबसे ज्यादा कहाँ का जंगल घना है, तो ये है आपका नारायणपुर। और नारायणपुर में प्रमुख रूप से याद रखना है अबूझमाड़। अबूझमाड़ ये क्या है? सबसे ज्यादा घना जंगल जो है वो अबूझमाड़ में पाया जाता है। तो याद रखना है नारायणपुर के अबूझमाड़। और जिला की बात किया जाए तो नारायणपुर। ठीक है, चलिए। किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो किसका समर्थन मूल्य? समर्थन मूल्य का मतलब होता है उसका सरकार के द्वारा फिक्स रेट। जैसे कि धान का अभी वर्तमान में रेट कितना फिक्स किया है? 3100 रुपए प्रति क्विंटल। कितना है? 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का छत्तीसगढ़ में अभी समर्थन मूल्य है। ठीक है, कितना है? 3100 रुपए क्या है? प्रति क्विंटल। और एक क्विंटल में 100 केजी आता है, आपको पता है 3100। ठीक है, तो किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है आपके तेंदुपत्ता का। किसका किया जाता है? तो याद रखना है तेंदुपत्ता का जो समर्थन मूल्य वो है किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए। और आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद, कुल्लू गोंद या फिर साल का बीज। तो देखिए तेंदुपत्ता बिल्कुल है, धावड़ा गोंद ये भी है, कुल्लू गोंद ये भी है। साल का बीज, साल वृक्ष का जो बीज निकलता है ना, बीज, साल वृक्ष का बीज, इसका कुछ ज्यादा उपयोग नहीं है। तो साल वृक्ष का बीज का इसका क्या करते हैं? इसका कोई भी राष्ट्रीयकृत वनोपज में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसका उपयोग ही नहीं है किसी और चीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से आपको कथन दिया गया है, इनमें से कौन कथन सही है आपको चूज करना है। छत्तीसगढ़ में केवल साल वृक्ष के वन है, बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है। देखिए दक्षिण भाग में वन क्षेत्र शामिल है लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी कथन क्या होगा? गलत होगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज तेंदुपत्ता है, ये सही हो सकता है। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज तेंदुपत्ता है। ठीक है, चलिए आगे है, एक मानक बैग में कितने तेंदुपत्ता होते हैं? एक मानक बैग या एक मानक बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मानक बैग या एक मानक बोरा में कितने तेंदू की पत्तियां होती है? तो 25,000, 50,000, 75,000 या फिर 60,000। तो जो जो तेंदुपत्ता तोड़कर लाते हैं भाई जंगल से, उनको तो बिल्कुल पता है, और जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, एक मानक बोरा में आता है आपका 50,000 तेंदुपत्ता। कितना तेंदुपत्ता? 50,000 तेंदुपत्ता। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? रायपुर रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद विमानतल, जगदलपुर बस स्टैंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए सभी लोग कमेंट कर देंगे हाँ कहाँ पर विमान जो है वो स्थापित नहीं है। क्या? हर्बल उत्पाद मतलब जो जड़ी बूटी है उनको क्या करने के लिए? विक्रय करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया है। तो देखिए रायपुर रेलवे स्टेशन में किया गया है, स्वामी विवेकानंद यहाँ भी किया गया है, जगदलपुर बस स्टैंड में नहीं किया गया। ठीक है, कहाँ नहीं किया गया है? तो याद रखना है जगदलपुर जो बस स्टैंड है वहां पर ही नहीं किया गया। ठीक है, कहाँ नहीं किया गया है? जगदलपुर बस स्टैंड में। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही तक करते हैं। 16 नवंबर से आपका हो गया है वन रक्षक का चालू और 14 नवंबर से आपका हो गया है छत्तीसगढ़ पुलिस का। तो दोनों की तैयारी में जो जो लगे हुए हैं वे बिल्कुल रिटर्न में एकदम तैयारी करना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको इस बार सिलेक्शन बिल्कुल लेके जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।